हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम बीबीए बीसीए बीकॉम फर्स्ट ईयर की बुक से एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मैट्रिसेस का, जिसमें हम अब तक एक लेक्चर कर चुके हैं। हमने उसमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन की और टाइप ऑफ मैट्रिसेस किया। उसमें हमने लास्ट टाइम इक्वल मैट्रिसेस भी किया, कंपेरेबल मैट्रिसेस भी किया और कुछ और टाइप्स भी किए। तो इक्वल मैट्रिसेस पे ही बेस्ड हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो, अब इसमें हमें दिया क्या हुआ है, दो मैट्रिसेस को आपस में इक्वल दिया हुआ है और इसमें जो अननोन है ए और बी वो यूज हुए हैं। हमें उन ए और बी को फाइंड आउट करना है। किस कॉन्सेप्ट से? इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैट्रिसेस को इक्वल दे दिया है, इसका मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये लास्ट वाला इसके इक्वल होगा। तो इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं और बी की वैल्यू। क्या आ जाएगा हमारे पास रिलेशन? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 6। 2 तो 2 के इक्वल ऑलरेडी है, 5 भी 5 के इक्वल है और नेक्स्ट से है ए बी इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। मान लो ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ए क्या आ जाएगा? 6 माइनस बी। ए की वैल्यू 6 माइनस बी आ गई है तो यहाँ पुट कर दो 6 माइनस बी, बी इज इक्वल्स टू 8। क्या बन जाएगा ये? 6b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। इस पूरे को राइट साइड में लेके जा सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करके माइनस 6 आना चाहिए। इसी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस 4b, माइनस 4 और माइनस 2 लिया, ऐड किया तो माइनस 6 आ गया और मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। बी कॉमन ले सकते हैं, b माइनस 2 माइनस 4, b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। b माइनस 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? b माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो b माइनस 2 0 के इक्वल जाएगा या फिर b माइनस 4 0 के इक्वल जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल है तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के इक्वल। ये 0 के इक्वल है तो b किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। इसका मतलब या तो b 2 के इक्वल है या b 4 के इक्वल है। अगर b 2 के इक्वल है तो a कितना आएगा? इसकी हेल्प से निकल जाएगा। b 2 है तो a कितना आ जाएगा? 6 माइनस 2 4। और अगर b 4 है तो a कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 2। मतलब पेयर क्या बन जाएगा? b 2 है तो a 4 होगा, b 4 है तो a 2 होगा। ये आ गई वैल्यू हमारे पास। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। इसके बाद एक दो डेफिनेशंस देखते हैं। ऑपरेशंस है हमारे पास कुछ मैट्रिसेस के ऊपर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्या मीनिंग है कि किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमारे पास क्या होता है, किसी नंबर से हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे? वो वाला नंबर जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ए मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो हमारे पास क्या होगा? 4 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी और इन सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 था पहले तो 3 इंटू 4 12, 4 इंटू माइनस 4 माइनस 16, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू माइनस 7 माइनस 28। ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स अगर हमें निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा? एक तरह से हमारा स्केलर क्या बन रहा है? -1 बन रहा है। तो ए के अंदर जो भी एलिमेंट है उन सबको, हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। जैसे ये मैट्रिक्स थी तो माइनस ए निकालना है तो इसका मतलब -1 इस स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया मल्टीप्लाई, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा। और अगर -5 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, जैसे हमने -1 से किया वैसे -5 से कर दो। बस साइन का ध्यान रखना है। बस जहाँ प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस माइनस है वो प्लस आ जाएगा, क्योंकि बाहर से भी हम एक माइनस को अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है? पहली बात तो वही कि मैट्रिक्स ऐड ही वही हो सकती हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। मतलब जो मैट्रिक्स कंपेरेबल हैं ऐड भी वही हो सकती हैं। अब ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिए हमें, ऐड कैसे करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड में होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड में, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ में। क्या तो ए प्लस बी देखो क्या आ जाएगा? 1 + 2 3 + 9 4 + 3 7 + 5। सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको।
कंपेरेबल को हम कन्फर्मेबल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स दे दिए, इसका ऑर्डर कितना है 2x1 और इसका है 1x2, क्या ये ऐड हो सकते? नहीं हो सकते, क्योंकि ये कंपेरेबल ही नहीं है या कन्फर्मेबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। सेम आपका प्रोसेस डिफरेंस में चलेगा। डिफरेंस भी आप तभी निकाल सकते हो मैट्रिसेस का जब वो सेम ऑर्डर की हो। जैसे a माइनस बी अगर मुझे निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहाँ प्लस का सिंबल लगा के पहले b को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये b था, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर लो। नहीं तो अगर सीधा सब्ट्रैक्ट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे, -3 -5 8 एक माइनस ये है, एक माइनस हम और ले रहे हैं, 8 + 7 हो जाएगा, 9 - 2 4 + 4 हो जाएगा, -7 -8 -2 -6, ठीक है। आप प्लस वाले से करना चाहो प्लस से कर सकते हो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देख लेना। और मैट्रिक्स एडिशन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए मैट्रिक्स को बी में ऐड करो पहले या बी में ए को ऐड करो, दोनों से आपका रिजल्ट सेम ही आता है। एसोसिएटिव में 3 मैट्रिसेस आ जाते हैं कि पहले आप पहली 2 मैट्रिसेस को ऐड करो फिर तीसरी में ऐड करो, या फिर पहले लास्ट वाली 2 ऐड करो उनको फर्स्ट मैट्रिक्स में ऐड करो, रिजल्ट आपका सेम आता है, कोई डिफरेंस नहीं आता उसमें। नेक्स्ट देखो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एक बार इसको नोटबुक पे बता देते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है कि ए मैट्रिक्स के अंदर मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं मेरे पास वापस से ए मैट्रिक्स आ जाए। अब ए के अंदर अगर मैं कुछ भी ना ऐड करूं या 0 ऐड कर दूं तो मुझे पता है इसके अंदर सारे नंबर्स होंगे, ये मैट्रिक्स जो आ गई उसमें भी नंबर्स होंगे, कि नंबर्स के अंदर ऐसे मैं कौन से वाले नंबर ऐड करूं मेरे पास वापस एज इट इज़ पहले वाला नंबर आ जाए। इसका मतलब हर एक एलिमेंट के अंदर 0 0 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई है, 0 मैट्रिक्स, 0 या नल मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो आप 1 2 3 4 ले रहे हो तो इसके लिए नल मैट्रिक्स क्या बनेगी, 0 0 0 0। इन दोनों को ऐड करोगे हमारे पास क्या आएगा, यही कि यही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। और जितनी भी मैट्रिसेस हमारे पास पूरी दुनिया में उन सब के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा ही 0 मैट्रिक्स होती है, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो सकता है 0 मैट्रिक्स का, पर मैट्रिक्स 0 वाली ही रहेगी, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स आपका तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक आपने एडिटिव आइडेंटिटी ना निकाली हो। एडिटिव आइडेंटिटी निकाल रखिए तभी आप एडिटिव इनवर्स की बात कर सकते हो, क्योंकि एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है कि ए मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या ऐड करूं मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी अगर निकाली नहीं होगी तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैट्रिक्स मुझे पता है, अगर ये मैट्रिक्स नहीं पता होगी तो इसको तो निकाल ही नहीं सकते आप, इसलिए इसको भी पहले पता होना ज़रूरी है, और वो हम अभी निकाल चुके हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि ए मैट्रिक्स में मैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो ऑब्वियसली कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स ऐड कर देती हूँ तो मेरे पास 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे इसका एडिटिव इनवर्स मुझे निकालना है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपके पास क्या आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। और हमारे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो सारी मैट्रिसेस के लिए यूनिक होती है, मतलब सबको एक ही मिलेगी एडिटिव आइडेंटिटी, 0 मैट्रिक्स। चाहे कोई भी मैट्रिक्स उठाते जाओ सबके लिए 0 मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हर मैट्रिक्स के लिए एक एडिटिव इनवर्स होता है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मैट्रिक्स को एक अकेला एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। ए मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स कुछ और होगा, बी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स कुछ और होगा, सी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स कुछ और होगा, ठीक है। ए का एडिटिव इनवर्स -a है, बी का -b है, सी का -c है।
ठीक है। तो हमारे पास ये एडिटिव इन्वर्स बनते जाएंगे, और एक मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है। हर मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इन्वर्स यूनिक होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी सारी मैट्रिसेस के लिए एक ही मिलती है, या हर एक मैट्रिक्स के लिए एक ही मिलता है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज। अब इसी पे बेस्ड हमारे पास एक दो एग्जाम्पल है, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे हमें इन्होंने दे दिया, दो मैट्रिसेस दे दिए हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 1 -1 5, और सी मैट्रिक्स हमें दे दिया 1 -2 3 -1 0 2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 3a + 4b 3b + 4c मान लो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, मुझे 3b पता होना चाहिए और 4c पता होना चाहिए। अब मेरे पास b यहाँ पे है तो मैं 3b निकाल सकती हूँ कि मैट्रिक्स को मुझे मल्टीप्लाई करना आता ही है। 2 3 0 थी ये मैट्रिक्स, 1 -1 5 थी, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 6, 3 × 3 9, 3 × 0 0, 3 × 1 3, 3 × -1 -3, 3 × 5 15, तो ये 3 भी आ जाएगा। c मेरे पास ये है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं 4c निकाल सकती हूँ। 4c क्या निकलेगा, हर एक एलिमेंट 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 × 1 4, 4 × -2 -8, 4 × 3 12, 4 × -1 -4, 4 × 0 0, 4 × 2 8। ठीक है, 3b हो गया 4c हो गया, तो 3b + 4c मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 9 0 3 -3 15 + 4 -8 12 -4 0 8। ऐड करेंगे हमारे पास ये क्या बनेगा, 6 + 4 10, 9 -8 1, 0 + 12 12, 3 -4 -1, -3 + 0 -3, ठीक है, 15 + 8 23। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, इसी की तरह हमारे पास देखो एक दो क्वेश्चन और हैं जो मुझे ही करवाने पड़ेंगे। देखो हमें क्या दे दिया, दो इक्वेशन दे दी हैं। 2x + 3y = मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दी हैं 2 3 4 0, और एक इक्वेशन दे दिया हमें 3x + 2y = -2 2 1 -y। ठीक है, अब इनकी हेल्प से मुझे क्या करना है, x और y मैट्रिसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ x y एक नंबर नहीं होगा, x और y अपने आप में मैट्रिक्स होंगे। अब एलिमिनेशन मेथड सबने पढ़ा ही हुआ है, बस वही मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे, या तो आप x को एलिमिनेट कर लो या फिर y को एलिमिनेट कर लो। मान लो हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं, दोनों इक्वेशन में हमें x का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ है 3, सेम कैसे बनेगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। तो 6 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो बचा गया 3, इसका मतलब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया मेरे पास क्या बचा 2, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो मल्टीप्लाई, इधर से क्या बनेगा, 3 2 = 6 6x + 3 3 = 9 9y = अब ये दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट इसका उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 9 12 0। अब इसको 2 से करना है पूरी इक्वेशन को, तो 6x + 4y = -4 4 2 -10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखो साइन चेंज हो जाएंगे, ये 6x से 6x कैंसिल, 9 - 4 5y = ये क्या बनेगा, 6 एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, 6 + 4 बन जाएगा 10, 9 - 4 5, 12 - 2 10, 0 एक माइनस यहाँ है एक माइनस यहाँ है, प्लस हो जाएगा 10। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/5 10 5 10 10। तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 अंदर चला जाएगा, हमारे पास बच क्या जाएगा 2 1 2 2। ये किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल ये। इसी के जैसा एक क्वेश्चन ये भी है, ये आप अपने आप देखोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें।
अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। देखो एक बार इम्पॉर्टेंट है ये, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगी तो आगे का कोई टॉपिक नहीं समझ आ पाएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, देखो ए मैट्रिक्स है हमारे पास मान लो m क्रॉस p ऑर्डर की, और b मैट्रिक्स है p क्रॉस n ऑर्डर की। अब a इंटू b निकालना हमारे लिए पॉसिबल तभी होगा अगर लेफ्ट साइड में हमने a लिखा है a मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट साइड में मैंने b मैट्रिक्स लिखा है b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तभी a इंटू b निकालना पॉसिबल है। लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स लिखी उसके नंबर ऑफ रोज, राइट साइड में जो मैट्रिक्स लिखी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स ना, लेफ्ट में जो मैट्रिक्स लिखी उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट में जो मैट्रिक्स लिखी है उसके नंबर ऑफ रोज, आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तभी ये a इंटू बी निकालना पॉसिबल है। और इस a इंटू बी का फाइनल तो एक मैट्रिक्स से आएगी हमारे पास, उसका ऑर्डर कितना होगा, ए के हमारे पास कॉलम यूज हो गए, बी की रो यूज होगी, इधर से क्या बचा, ये m बच गया, और इधर से क्या बचा, n बच गया। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो कितने ऑर्डर की आ जाएगी, m क्रॉस n या m बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास a मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 1 1 2 5, और b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 0 1 1। अब इसका ऑर्डर पहले देखते हैं कितना है, 3 क्रॉस 3, और इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। a इंटू बी अगर मैं देखूं, पहले देखते हैं क्या ये a इंटू बी निकालना पॉसिबल है। लेफ्ट में मैंने a लिखी, लेफ्ट में जो लिखा उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और राइट में जो लिखा उसके नंबर ऑफ रोज। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, 3 है यहाँ पे भी 3 है, इक्वल है। इट मीन्स a इंटू बी आप निकाल सकते हो, पॉसिबल है ये निकालना। और इस a इंटू बी का ऑर्डर कितना होगा, इधर से 3 यूज हो गया, क्या बच गया 3, और इधर से 3 यूज हो चुका है, बच गया क्या 2। तो a इंटू बी का ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। ऐसे एक बार साथ में चेक कर लेते हैं कि क्या b इंटू ए निकालना पॉसिबल है। अब लेफ्ट में मैंने b लिखा है, लेफ्ट में जो मैट्रिक्स लिखते हैं उसके देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, 2 हो गया। राइट में जो लिखते हैं उसके देखते हैं, इसके मतलब नंबर ऑफ कॉलम है 2, राइट में जो लिखते हैं उसके देखते हैं नंबर ऑफ रोज। इसके कितनी है रोज, a की 3। क्या 2 3 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब b इंटू ए पॉसिबल ही नहीं है निकालना। ठीक है, तो ऑर्डर की बात ही नहीं होगी। अब देखते हैं a इंटू बी हमारा निकलता कैसे है। ठीक है, अब लेफ्ट में जो भी मैट्रिक्स लिखी है हमने उसकी तो हम ले लेते हैं रो मल्टीप्लाई करते टाइम, और राइट में जो लिखी है उसकी ले लेते हैं कॉलम्स। क्या करेंगे, एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम प्लस कर करके एक सिंगल एलिमेंट बना देते हैं। कैसे, 1 को किया 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को किया 0 से 0 प्लस लगा के 0 लिख दिया, फिर 3 को किया 2 से प्लस लगा के 6 लिख दिया। एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई हुए ये एक एलिमेंट बन गया। अब यही रो हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3। ठीक है, अब फर्स्ट रो ने दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, यहाँ पे भी फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट होगी। अब आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर से एक एलिमेंट बनाएंगे, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 2, फिर इसी सेकंड कॉलम को इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया और सेकंड एलिमेंट बना देंगे, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1। ठीक है, फिर थर्ड रो को थर्ड नेक्स्ट रो कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5। ठीक है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 7 5 2 3 1 7। ज़रूरत पड़े तो रिपीट करके देख लेना इसको, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, 3 क्रॉस 2 की। बस ध्यान ये रखना है जो भी रो उठाओगे पहले उसको सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब तक एक रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती तब तक आप सेकंड रो पे नहीं जा सकते।
एक रो जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एक सिंगल एलिमेंट आएगा, एक रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाली रो है तो यहाँ फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है, जो रो उठाओगे वो उसी रो का एलिमेंट बनाती जाएगी। ठीक है, ये थी हमारी प्रोडक्ट। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं ये प्रोडक्ट के, ये आप देख लेना, एक दो एग्जांपल्स भी हैं वो भी देख लेना। ये भी देख लो एक बार, जब तीन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो कैसे करते हैं। पहले आप चाहे तो फर्स्ट और सेकंड को कर लो, जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड से कर लेना, या फिर फर्स्ट को एज इट इज रख लो, सेकंड थर्ड को कर लो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट से कर लेना। बस ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते इसको यहाँ रख दिया इसको यहाँ रख दिया, आगे पीछे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पहले सेकंड और थर्ड को किया हुआ है मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, रो उठाई इस कॉलम से किया, एक एलिमेंट बन गया, एक रो उठाई एक ही कॉलम था तो हो गया एक रो का काम खत्म। अब सेकंड रो उठाई इससे करेंगे तो ये सेकंड एलिमेंट सेकंड रो का एलिमेंट बनेगा, फिर ऐसे ही ये थर्ड रो का। ठीक है, ये आ गया। अब ये रो ये कॉलम से उठाई, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 1। फाइनल मैट्रिक्स कितने क्रॉस 1 कितने की आएगी 1 क्रॉस 1 की, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कुछ रिजल्ट हैं, जैसे आपने नंबर्स में पढ़े होंगे। रिजल्ट नंबर में क्या पढ़ा था कि सिंपल a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में हमारे पास बनता है a प्लस, नोटबुक पे बता देते हैं एक बार, मैट्रिक्स में होता है a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर खोल रही हूँ तो क्या बनेगा वो a प्लस बी, a प्लस बी। कैसे लिखेंगे, इस a को मल्टीप्लाई किया a से a स्क्वायर, फिर इसी a को b से किया तो ab। ठीक है, इस b को a से किया तो ba, इस b को b से किया तो b स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, ab नॉट इक्वल्स टू ba होता है इन जनरल। a प्लस बी तो हमारे पास b प्लस a के इक्वल होता है, लेकिन ab नॉट इक्वल्स टू ba होता है इन जनरल। किसी किसी केस में इक्वल हो जाता है, बट इन जनरल ये नॉट इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम आपका ये माइनस वाले फॉर्मूले हैं। अब अभी तक हमने पढ़ा कि दो अलग अलग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हमारे पास है सेम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सेम से। जैसे मान लो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 2 1। आपको अगर ए स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1। क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे करो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, फिर इसी रो को इस कॉलम से किया मल्टीप्लाई 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 2, और फिर सेकेंड रो को इससे किया तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2, इसको इससे किया तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1। क्या बन जाएगा 5 4 4 5। ठीक है, ये ए स्क्वायर आ गया। अगर ए क्यूब निकालना हो तो क्या करोगे, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये ए स्क्वायर निकाला था, इसको इस ए से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, 5 4 4 5, इसको करना है मल्टीप्लाई 1 2 2 1 से। यही रो उठाओ कॉलम उठाओ, ए क्यूब हमारे पास बन जाएगा 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 5। क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई करके 13 14 14 13। ठीक है, ऐसे ही A4 निकालना है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे पावर्स ऐड होती जाएंगी जब भी आपने निकालना है। और इस टाइप के, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, पहले लेफ्ट साइड को अलग से सॉल्व करोगे, फिर राइट साइड को अलग से सॉल्व करोगे, दोनों चेक करोगे इक्वल आ रहे हैं नहीं, तो एंड में लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ। ये देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास
ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 0 3 -7 5 और आई दी हुई है 1 0 0 1 और के फाइंड आउट करना है विद रिलेशन के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5a - 21 आई। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से दिया जाए, ऑलरेडी ये इक्वल दिए हुए हैं, जब शो करने के लिए बोला जाए तो लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करोगे, राइट साइड अलग सॉल्व करोगे। इसमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, तो बस क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ए स्क्वायर चाहिए और ये सारी वैल्यूज चाहिए, निकाल लेते हैं। अगर ए मेरे पास इसके इक्वल है तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0 3 -7 5 0 3 -7 5 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको इससे किया तो -21, इसको इससे किया तो 15, इसको इससे किया तो -35 और इसको इससे किया तो -21 + 25 4 आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब इसको साथ साथ आप इक्वल लेके चल सकते हो, आपका बन गया है के -2 15 -35 4 इज इक्वल्स टू 5 0 3 -7 5 -21। आइडेंटिटी इन्होंने दी हुई है और हमने पढ़ी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, 1 0 0 1। करते जाओ, -2 के 15 के -35 के 4 के इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 0 15 -35 25 -21 0 0 21। सिंप्लीफाई करेंगे, इधर से क्या आ जाएगा, -21 15 -35 4, इसको रख दो इसके इक्वल, -2 के 15 के 35 के 4 के। अब दो मैट्रिसेस ऑलरेडी इक्वल दी हुई हैं तो इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे हमारे पास। अब यहाँ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ की हुई है, एक बार देख लेंगे ना। तो इस 4k को जब 4 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की हुई लग रही है मुझे यहाँ, -35 25 15 -21 -35 ए स्क्वायर जो हमने निकाला था इसको इससे किया था, -21 था। हाँ, यहाँ पे ये -21 है, मतलब चेक कर लेना कहीं छोटी मोटी गड़बड़ हुई हो तो। ये भी माइनस चल रहा है। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं वहाँ आप साथ साथ इक्वल लेके चलोगे, जहाँ पे प्रूव करना है वहाँ लेफ्ट साइड अलग सॉल्व करोगे, राइट साइड अलग सॉल्व करोगे और शो करके दिखाओगे, हेंस लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन 1-2 ही रह गए हैं, वो ट्राई करके देख लेना। बाकी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होगा, वो टॉपिक हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।